हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइज, आज एक मॉर्निंग ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये हुआ कि आज है वीरवार, तो आज ज़्यादा झंझट नहीं था और आप लोग देख रहे होगे सुबह ही मैं रेडी हो चुकी हूँ। वो इस वजह से क्योंकि सुबह सुबह मतलब मैं उठने के बाद वीरवार को हमारे घर पर पोछा नहीं लगता है। तो नॉर्मल जितने काम थे वो सारे मैंने करके फिर उसके बाद एकदम से ही जैसे काम फ्री हुई वो करके तो कॉल आ गया। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही थी तो 9 बजे कॉल आया आंटी का कि साक्षी ऐसा करो कि पोषाहार ले जाओ। तो नीलाक्षी का पोषाहार लेने गई, फिर वहाँ से आई और अब जो है ना घर में झाड़ू तो लग गई थी, बट ये है उसके बाद ना ऊपर का जो काम होता है ना जैसे बेडशीट ये सब चीज़ें क्लीन करना, ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। तो अब वो करने लगी हूँ, तो सोचा क्यों ना इस वीडियो को ही स्टार्ट कर देते हैं और अब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मेरे रूम की जो अलमीरा है उसमें दोबारा दीमक लग गया है, तो सारे कपड़े उनको निकाल के मैंने बेड पे ट्रांसफ़र करा है। तो चलिए एंड स्टे ट्यून विद मी। आंगनवाड़ी में ये रहता है कि जब तक आपका बच्चा 3 साल का नहीं होता तब तक उसको पोषाहार दिया जाता है। तो वहाँ से आने के बाद सबसे पहले जो है मैंने करा ये कि घर में और सफाई तो हो रखी थी, जो नीचे फर्श वर्श पे करनी होती है हम लोगों को, बट जो ऊपर की क्लीनिंग होती है मतलब जिससे लगता है कि हाँ घर साफ़ सुथरा है, तो वो रह रही थी। और उसके बाद जैसे ही मैं रेडी हो रही थी उधर जाने से पहले, तो मैंने अपनी अलमीरा जब ओपन करी तो उसमें हुआ कुछ ऐसे कि मतलब वहाँ पर मैंने ना नीलाक्षी की लॉलीपॉप रखी हुई थी। उसकी नानी के घर से लास्ट टाइम 10-20 डेज़ पहले मतलब आई थी, तो मैंने वहीं पे रख दी थी कपड़े के नीचे। तो हुआ ऐसा कि उसके नीचे से एक इतनी बड़ी लाइन, मतलब दीमक की इतनी बड़ी लाइन पीछे मतलब पूरी तक गई हुई, और जो कपड़ों में भी पहुंचने वाली थी। वो तो हुआ ये कि मैंने 2-3 लेयर जो थी ऊपर अखबार की चढ़ाई हुई थी, और फिर दीमक को हटा के सारा सामान जो था वहाँ से हटाया जल्दी से। और यहाँ पे मेरे 3-4 जोड़े जो नए कपड़े ही पड़े हुए थे, तो मैंने उन्हें बेड पर रख दिया। और मम्मा ने बोला इसे पूरा दिन यहीं पे पड़े रहने दो, ताकि जो शाम तक थोड़ी मतलब ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद ही रखना, हवा लग जाएगी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो अभी पूरे घर में मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अभी खलारा ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बेडशीट, मतलब बेडरूम है उसमें बेडशीट ये सब चीज़ें जो रात को हम लोग ओढ़ते हैं, तो उसको क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अभी एक कमरे की सफाई करने में ही इतना टाइम लग जाता है जिसकी कोई हद नहीं, और इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कमरे की पहले सफाई करते हुए आप लोगों को दिखाया, क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियो शूट भी मैं कर रही होती हूँ और वीडियो उसके बाद शूटिंग भी मेरी ही जिम्मेदारी होती है। और उसके साथ साथ जो हमें ये भी क्वालिटी जो चेक करनी होती है, वीडियो की ड्यूरेशन, हर चीज़ करने की जिम्मेदारी भी मेरी होती है। सो यहाँ पर कैमरामैन भी मैं हूँ और हर चीज़ जो है ऑलराउंडर मैं ही हूँ। तो यहाँ पर सब चीज़ें करने के बाद जब मैंने सारी बेडशीट्स को फ़ोल्ड कर दिया था, उसके बाद जो है मैंने चादर से मतलब पहले पूरे जो गद्दे वद्दे को झाड़ दिया था। और यहाँ आप लोग देख सकते हो ये मैंने एक दरी बिछा रखी है। तो ये दरी मैंने इसलिए बिछा रखी है क्योंकि नीलाक्षी जो है अभी छोटी है, तो ये टॉयलेट वॉयलेट करती है, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक और दरी बिछाते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक सूखा कपड़े से पहले इस सारी की सारी मतलब यहाँ पर बहुत सारी धूल जमा हो रखी थी, इस धूल को हटाया। फिर उसके बाद एक गीला कपड़ा, हल्का सा गीला मतलब पूरा अच्छे से स्क्वीज़ करके हल्का गीला कपड़ा जो है पूरे बेड पर अच्छे से मतलब मार दिया, ताकि ये जो गंद हो रखा है ना इस पे ये सारा साफ़ हो जाए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेड के जो ऊपर का बॉर्डर होता है, यहाँ पर छोटे छोटे गोल गोल निशान पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर नीलाक्षी जो है दवाई की अपनी बोतल्स के साथ खेलती रहती है, तो दवाई की शायद लीकेज की वजह से यहाँ पर ये ऐसे निशान हो गए। तो सबसे पहले मैं इसी को क्लीन कर लूँगी। तो ये सूखे कपड़े से तो जा नहीं रहते, तो इसलिए गीले कपड़े से बिल्कुल क्लीन आउट हो जाएंगे। और ऐसे ही मतलब पूरा जब पूरा बेड जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लीन एंड क्लियर। सो यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो हमारी जो वॉल है उसका वो कितना प्यारा लग रहा है कलर। तो ये जो है ये है ये है वाइन कलर, जो कि इस बार जो मेरी बड़ी वाली भाभी है ये उनकी चॉइस से मतलब हम लोगों ने इस वाले रूम की वॉल पे करवाया था, क्योंकि ये रूम उन्हीं का ही है और रात में मैं और मम्मा जो है इसी रूम में ही सोते हैं। तो उन्होंने इस बार बोला कि इस बार वाइन कलर लगाते हैं, ताकि इसमें जो इससे ना काफ़ी ऑथेंटिक सा कलर है और ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा रूम की वॉल पे। तो इस बार हम लोगों ने अपने रूम उनके रूम में ये वाइन कलर ही अप्लाई करवाया था। और जो मेरा रूम है उसमें मैंने ग्रे कलर अप्लाई करवाया था, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किसी और दिन वो भी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये रूम का जो बेड है इसका जो पूरा का पूरा जो
चारों तरफ मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है। और उसके बाद अब जो आप लोग ये देख रहे हो ना, ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल। तो मैंने सोचा कि इसको भी लगे हाथ कर देते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मतलब जो है काफ़ी डर्टी सा लग रहा था मुझे। और उसके जो आप मिरर देख रहे हो, मिरर पे भी मैंने गीला कपड़ा ही पहले मारा था। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसमें अखबार से इसको क्लीन कर दूँगी, ताकि ये फिर अच्छे से चमक जाए। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर देंगे। और ये कूलर के सामने मैंने नीलाक्षी, विंडो के ऊपर नीलाक्षी की जो है निक्कर भी रखी हुई थी, जिससे मैं शायद वीडियो में शो भी हो रही है आप लोगों को, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है अच्छे से डस्ट आउट करने के बाद फिर उसके बाद मैंने जो है अच्छे से बेडशीट बिछा ली थी। और बेडशीट बिछाने के बाद भी अभी क्लीनिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत सारी क्लीनिंग करनी है, तो वो भी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। इस टाइम पर नीलाक्षी जो है अभी घर से बाहर गई हुई थी और जस्ट अभी अभी आई है। और अभी आप सुनिएगा, ये मुझसे आते ही किस चीज़ की डिमांड करेगी। कौन आया? कौन आया है? क्या हुआ? कोकोमेलन आते सार? क्यों? नो, अभी कुछ खा लो ना पहले। मम्मम नहीं पीना। वो ये देखो, इनसे खेल लो अपने कलर वाले टॉयज से, ये जो पड़े हैं। फिर मैं दे आऊंगी, नहीं तो छोटे भैया को दे दूं? दे दूं? चलो मैं देने जा रही हूँ, बाय। ओके, नहीं मैं दे देती हूँ। तो फिर इधर आओ नक्शू। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आनाकानी करी कि मेरा यही होता है मोटिव कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से दूर रखूँ, बट ये मेरा मोटिव जो है कभी पूरा नहीं होने देती। वो हमेशा रो के मनवा ही लेती है मुझे और हमेशा फ़ोन ले ही लेती है। और अभी तो आप लोगों ने बस यही देखा कि ये बाहर से आई है तो उसे फ़ोन चाहिए, बट जब उसको हम कुछ खाने के लिए कहते हैं तो उसका सबसे पहला जो खाने हम उसको कहेंगे कि तुम खाने में क्या मनु, खाना खा लो या फिर ये सब चीज़ें, तो उसका पहला और जवाब यही होता है कि मम्मा कोकोमेलन। तो सिर्फ और सिर्फ उसको फ़ोन के साथ ही खाना खाना और ये सब चीज़ें। बट आजकल जो हो कुछ ऐसा रहा है कि 4 या 5 दिन से जो मैंने उसको फीडिंग करवाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि वो 2 ईयर्स 5 मंथ की हो गई है और वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा वीक है और लगती भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि मुझे इसे फीडिंग जो है अब बंद करवा देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है उसको फीड करवाना भी बंद कर दिया। तो इसलिए अभी इसकी थोड़ी सी ज़िद मैं मान लेती हूँ इस चीज़ में, ताकि उसको खाने पीने की हैबिट हो जाए। और हम लोगों ने डॉक्टर से जो है उसकी अब वो भी ली है भूख की दवाई, ताकि वो भी उसे मैं 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम डॉक्टर ने हमें प्रेफर करा है, जिससे उसको भूख बढ़ेगी। तो इसलिए अभी थोड़ा बच्चे को सिखाना है ये सब चीज़ें, क्योंकि नीलाक्षी का फोकस यही रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मीठा खाने में रहता है कि या तो मीठा खाने को दे दो, नहीं तो फ़ोन के साथ कुछ दे दो। तो इसी के साथ और यहाँ पर जो है ये मस्ती कर रही है। नो पापा, नो पापा, अपने बच्चे के साथ दिन कैसे निकलता है कुछ पता नहीं लगता। तो यहाँ पर बातों ही बातों में उसके साथ ये वाला एरिया था, ये भी अच्छे से क्लीन हो गया। अब मैं आपको उसकी गुड हैबिट दिखाती हूँ, ये किस तरीके से अपने बच्चे को अगर बचपन से ही आप सब कुछ सिखाते हो ना, तो आपका बच्चा जो है शुरू से ही वो मतलब सही रहता है। तो यहाँ पर नीलाक्षी को हैबिट है, अगर उसके शू या सैंडल कहीं पर भी पड़े होंगे ना, तो उसको पता है कि उसे वो कहाँ रखने हैं। तो अभी मैंने नीलाक्षी को बोला चलो मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आप बताओ आपके सैंडल हम कहाँ रखते हैं। तो वो जो है ना उधर टेबल के पीछे जा रही थी, तो मैंने उसे बोला नहीं, जहाँ पर आप रखती हो वहीं पे रखते हैं। तो नीलाक्षी को पता है उसके सैंडल हॉल में सोफे के पीछे रखे जाते हैं, तो उसने वहाँ पर रख दिए। फिर उसके बाद रखने के बाद वो मुझे बोलती है थैंक यू मम्मा, और क्लैप कर रही। मैंने बोला नो बाबू थैंक यू। सो ये ऐसे मीठे मीठे और अच्छे अच्छे पल आते हैं ना, तो इतना प्यार आता है ना अपने बच्चों पर, प्यार इतना आता है ना। फिर मैंने उसको झटपट जाकर एकदम गले लगा लिया और उससे पूछा आप क्या खाओगी, तो फिर उसने यही बोला कोकोमेलन, तो वो कोकोमेलन खाएगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो पूरा रूम जो है अच्छे से
मैंने क्लीन कर दिया है। फिर उसके बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ, हर चीज़ को उसकी जगह पर सेट कर दिया है। और यहाँ पर ये है नीलाक्षी की स्लेट, इसे आप डिजिटल स्लेट भी कह सकते हो। तो ये डिजिटल स्लेट है जिसको मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो नीलाक्षी के पापा हर मंथ उसके लिए कोई ना कोई टॉय भिजवाते हैं। तो लास्ट मंथ उन्होंने 3 टॉयज भिजवाए थे जो मैंने आपको नहीं दिखाए थे। तो उसमें एक ये भी था, क्योंकि जैसे जैसे ये थोड़ी बड़ी हो रही है तो बच्चों को जो है ना पेंसिल पकड़ने की मतलब होनी चाहिए आदत। तो इसलिए ये एक डिजिटल स्लेट है। हमारे टाइम में तो चौक या स्लेट से लिखा जाता था मिट्टी के उस पे, बट ये वाली जो स्लेट है ये कुछ इस तरीके से है, ये प्लास्टिक की है और इसके साथ ये पेन भी दिया गया है, पेंसिल। तो इससे में ये झंझट नहीं होता पेरेंट्स को कि इसे किस तरीके से मिटाना या फिर ये सब। ये आप जो इसके साथ ये स्टिक दी जाती है पेंसिल सी, इसके साथ आप कोई भी मतलब अल्फ़ाबेट लिखते हैं, उसके बाद आपको रब करने की कोई टेंशन नहीं है। साथ में ही आपको एक डिजिटली मतलब एक डिलीट का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप प्रेस करते हो, उसके बटन को दबाते ही तो आपका जो ये वर्ड होता है एकदम से गायब हो जाता है। तो ये नक्शो जो है इसके साथ पेंसिल पकड़ना तो वो सीख गई है और वन बनाना भी वो सीख गई है। तो यहाँ पर मैंने उसे बोला वन बनाओ, पहले तो उसने मस्ती करी बट उसके बाद उसने वन बना दिया था। और बस 2 या 3 वर्ड लिखने के बाद उसकी मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है और मैं भी उससे ज़्यादा जिद नहीं करती हूँ इस मामले में। तो और यहाँ पर उसने अपनी स्लेट जो है थोड़ी सी ख़राब भी कर दी है। ये मेरे ट्राइपॉड के नीचे जो हुक लगी होती है तो उसके साथ मतलब उसने उसमें रगड़ा तो उसमें काफ़ी स्क्रैचेस भी आ गए हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये स्लेट मंगवा सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल है ये। और ये जो है ना इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, तो इससे आपके बच्चे भी जो है पेंसिल पकड़ना सीख जाएंगे, तो ये अच्छा रहता है। और दिन में आज हम लोगों ने बनाया है रोटला। ये काफ़ी टेस्टी होता है, रात की रोटियों से हम बना सकते हैं। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी इसकी रेसिपी, आप लोग जो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ से आने के बाद इसे नहलाना था, बट ये ऐसे ही सो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आजकल सोने से पहले उसको कंटिन्यूसली रोना होता है, वो इस वजह से क्योंकि उसको दूध की जिद होती है। तो फिर उसे मैं मनाती हूँ कि तुम कड़वा दूध पियोगी क्या, फिर आगे से वो कहती है नो। फिर उसके बाद उसको बोतल का दूध जो है उसका मैं बना के रेडी कर दिया है, कूलर में रखा है ताकि ठंडा हो जाए। तो अभी वो सो गई है, जब थोड़ी सी नींद उसकी गहरी हो जाएगी तो मैं उसे बोतल का दूध जो है उसका पिला दूँगी। तो यहाँ पर ये उसकी स्लेट पड़ी हुई है, तो उसको रख देंगे हम यहाँ पर इस रैक के ऊपर। और उसका दूध भी वहाँ पर ठंडा हो रहा है, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ जल्दी से। तो अब ये दूध जो है ठंडा हो चुका है, इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची और 1 लौंग, तो कि उसको जुकाम हो रहा था ताकि थोड़ी सी गर्मी मतलब उसको अंदर से मिले। और यहाँ पर काम वाम करने के बाद आप मेरा सूरत, मेरा हुलिया देख सकते हो। तो बस अब मैं मिलूँगी आप लोगों से 2 घंटे के बाद, यानी कि रात को। सो गाइज अब जो है ये जो टाइम हो रहा है रात के 10:15 बज रहे हैं। तो शाम को कुछ नहीं शूट करा क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उसके बाद मम्मा ने जब मेरा बीपी चेक करा तो मेरा ब्लड प्रेशर लो था, उस वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं लेटी हुई थी। तो इस बीच हुआ कुछ ऐसा, नीलाक्षी के लिए ना, ये हमारे सामने आंटी रहती है, वो उसके लिए ये बिस्किट लेके आई थी और ये स्पाइसी बिस्किट है। तो नीलाक्षी ने मुझे बोला मम्मा ओपन। तो मैंने जब इसको इस बॉक्स को, इसको डब्बे को मैंने ओपन करके दिया तो उसने 1-2 बाइट्स खाई। तो ये वाली जो वीडियो थी मैंने उसके पापा के लिए शूट करी थी कि उनको दिखाऊं कि देखो ये ऐसे खा रही है। ज़्यादा नहीं खाया इसने, 1-1.5 बिस्किट खाया होगा। तो मैं उन्हें एक्सप्रेशन नोट करके दिखा रही थी, तो ये भी मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। होप यू गाइज कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कहाँ पर आप लोगों को लगा कि मैंने मिस्टेक करी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं। और यहाँ पर ये नक्शु जो है खा रही थी और साथ साथ दिखा रही थी मैं उनके पापा को उसके एक्सप्रेशन। सो बाय एंड टेक केयर यू ऑल। होप वेल कि कॉन्स्टेंट वे में हर चीज़ में शेड्यूल सेट हो सके ताकि जो हम कर रहे हैं वो हम हासिल कर सके। सो चलिए बाय एंड टेक केयर यू ऑल।